हेलो एवरीवन, हम लोग चैप्टर 2 को प्रोसीड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे। और अगर इसका इंट्रोडक्शन आप नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको इसका इंट्रोडक्शन जरूर से देख लें। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। विच द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये जितना भी एक्सप्रेशन है वो कौन कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, चेक करना है हमको पॉलिनोमियल है कि नहीं। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और रीजन भी बताना भी है, इसका हमको कारण भी बताना है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, हमको बताना है इसमें है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 4x² - 3x + 7। हम लोग क्या देखे थे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कि वो x² + bx + cs के फॉर्म में हो और उसका जितना भी x का जो पावर हो वो क्या हो, पॉजिटिव हो। x का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सभी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका x का पावर कितना है 2, इसका x का पावर कितना है, कुछ नहीं था 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं x का पावर 0। और जितना भी x का जो पावर है वो क्या है, सब नॉन नेगेटिव है, मतलब 0 मतलब नेगेटिव नहीं है, मतलब सब पॉजिटिव है। इसलिए ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल है। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, क्या, सिंस ऑल द पावर ऑफ x आर होल नंबर, क्या बोलेंगे इसको, ऑल द पावर ऑफ x आर होल नंबर, सो इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हिंदी में लिखिए क्या, चूंकि सभी चर x का घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। ये लिखेंगे। अब सभी लैंग्वेज को यही लिखेंगे और सभी लैंग्वेज हम सब क्वेश्चन में हमको लिखना है, इसमें सभी में लिखना है हमको। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। y² + 2, क्या है, y² + 2। तो यहाँ पर देखें इसका जो पावर है y² + 2 को लिख सकते हैं क्या, 2y का पावर 0 लिख सकते हैं, कि किसी का पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में साइज में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, तो 1 होगा तो 1 × 2 फिर 2 आ जाएगा पर। तो इसका पावर क्या है 2, इसका पावर क्या है 0। तो जिस सभी y का जितना भी वेरिएबल है उसका पावर जो क्या है नॉन नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं है, ऋणात्मक नहीं है। तो इसको सेम टू सेम लिखेंगे, ऑल द पावर ऑफ x आर होल नंबर। जितना भी सर यहाँ पर x ना लिखे हम लोग क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। यहाँ x का हम वेरिएबल लिख सकते हैं, ऑल द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, ऑल द पावर ऑफ y आर होल नंबर। जितना भी y का पावर है वो क्या है, एक होल नंबर है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ये बहुपद होगा। तो बोलेंगे यस, ये आपका क्या होगा, बहुपद होगा। तो ये सर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे लोग, इस तरह पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे लोग सभी को। इससे बात करते हैं लोग इसका 3√2 + t√2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो t, और इसको कभी भी पढ़े थे लोग कि कभी भी √x अगर लिखा हुआ है तो इसको अगर हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं तो लिखते हैं लोग x का पावर 1/2। अगर रूट हटता है तो यहाँ पावर में कितना आता है 1/2 आता है। तो इस तरह यहाँ पे लिखोगे 3t का पावर 1/2 + t। और ये वेरिएबल तो है नहीं, इसको ऐसे रखने देंगे लोग। इतना हम लोग पावर कैसे रखते हैं, वेरिएबल का से पावर रखते हैं। इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 1/2। तो यहाँ बोलेंगे कि ऑल द पावर ऑफ x आर, ऑल द पावर ऑफ, यहाँ पर x न क्या t लिखेंगे, तो ऑल द पावर ऑफ t आर नॉट होल नंबर। जितना भी एक t का जो पावर है क्या होल नंबर है क्या, ये 1 तो होल नंबर है, लेकिन 1/2 होल नंबर है क्या, नहीं। होल नंबर किसे बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस टाइप को बोलते हैं। तो ये आपका 1/2 तो होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल क्या है, नहीं है। तो यहाँ बोलेंगे ऑल द पावर ऑफ t आर नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का।
इस तरह फिर से इसको इम्प्लाइज करें, हम उससे सोल्व करेंगे तो y प्लस 2 और इस y को ऊपर ले जाएंगे तो y का पावर कितना होगा -1। ये थोड़ा हम लोग 1/y होता है तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग y का पावर -1। वही 1 अगर y स्क्वायर आता है तो क्या लिखते हैं इसको हम लोग y स्क्वायर का पावर -2। वही 1/y का पावर 4 होता है तो इसको लिखते हैं हम लोग y का पावर -4। तो यहाँ भी y का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर जगह क्या होगा -1 हो जाएगा। और इसका पावर कितना है 1 है, इसका पावर कितना है -1 और फिर से नेगेटिव आ गया और फिर से क्या तो आपको गया पोलिनोमियल नहीं है। तो इसको शॉर्ट में से आपको नहीं लिखना है, आपको बताया मैं पोलिनोमियल लिखने के लिए इसे लिखेंगे ऑल द पावर ऑफ, यहाँ पर क्या है y, यहाँ पर क्या है y, यहाँ y लिखेंगे ऑल द पावर ऑफ y आर नॉट होल नंबर सो इट इज नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हुआ है, इसका x का पावर क्या है 10, y का पावर कितना है 3 और t का पावर कितना है 50। सभी क्या आपका है, सभी आपका जो है वो क्या है एक होल नंबर है, एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर तो ये पोलिनोमियल है, ये तो पोलिनोमियल है, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है, ये 3 वेरिएबल में है। इसीलिए बोलेंगे इसको हम लोग नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बोलेंगे क्या, नहीं यह एक चर में बहुपद नहीं है, इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है, 3 चर यहाँ पर है इसीलिए। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ द फ्लोइंग एक्स स्क्वायर, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच द फ्लोइंग। सभी में एक्स स्क्वायर का हमको कोफिशिएंट लिखना है, मतलब हिंदी में बोले तो निम्नलिखित में से एक्स प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, इसके बगल में जो होता है, इसके बगल में जो होता है, ऐसे मान लेते हम लोग यहाँ कितने लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लीजिए पोलिनोमियल है। तो इसमें वो आपसे पूछेगा कि एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास बी। वही बोलेगा आपसे बोलेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो एक्स स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ए से, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा गुणांक होगा वो कितना होगा, ए होगा। तो यहाँ पे देखते हैं लोग एक्स स्क्वायर हमको पूछ रहा है किसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का, तो सिर्फ हम एक्स स्क्वायर को ही देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर कहाँ पर इसमें, यहाँ पर है। तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। तो बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा 1। इस तरह यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं था 1 है, और 1 इधर माइनस में है, तो इधर का हो गया, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना होगा इसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया इसका -1। बोलेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया -1। क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसका कोफिशिएंट कितना है π/2, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पर इसके लगा लेंगे, इसका जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का कितना होगा 0 होगा। यहाँ बोलेंगे कि सिंस हेयर एक्स स्क्वायर इज एब्सेंट, क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 0। हिंदी बात करें तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर उपस्थित नहीं है, इसलिए इसका कोफिशिएंट जो गुणांक होगा कितना होगा 0 होगा, इसलिए गुणांक के बराबर 0 लिखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल, एक बाइनोमियल एग्जांपल बताने बोल रहा है जिसका डिग्री कितना हो 35, जिसका डिग्री कितना हो 35। वो बोल रहा है क्या, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो पहले इसका हम काम कर लेते हैं। एक हमको एग्जांपल देने बोल रहा है बाइनोमियल का, बाइनोमियल मतलब हिंदी बोले तो द्विपद का, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए 35। 35 घात के द्विपद का एग्जांपल देने बोल रहा है, 35 घात के द्विपद, तो एक द्विपद लेना है, एक बाइनोमियल लेना है, एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है। तो बाइनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म हो, द्विपद किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें 2 पद हो। तो x प्लस x 2 टर्म ले लिए, और इसमें क्या बोल रहा है कितना घात होना चाहिए 35, तो किसी में 35 लगा देंगे।
यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 2, 3, 5, 25 कुछ भी ले सकते हैं। या एग्जाम्पल लेते हैं एक्स का पावर 35 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 35 प्लस 3 भी ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी x प्लस एक्स 3x का पावर 35, ये 35 कहीं भी ले सकते हैं। तो ये 35 हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। तो हमको एग्जाम्पल देना पड़ता है किसका, बाइनोमियल का, एक द्विपद का, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए, 35। तो ये 35 हम कहीं ले सकते हैं। और इससे यहाँ पर जो देंगे डिग्री, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे अधिक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 40 या 45 इस नहीं लग सकते हैं, इससे कम ही होना चाहिए इधर सेकंड वाला में। अब एग्जाम्पल बोल रहा है मोनोमियल का। मोनोमियल किसको बोलते हैं, एक पद दी, जिसको मतलब इसमें एक पद हो, जैसे एक्स के ये क्या एक पद दी है, एक्स वाई ये भी क्या एक पद दी है, एक्स वाई जेड ये भी क्या एक पद है, सब क्या इसमें क्या एक पद है, एक टर्म है इसमें। और इसका घात कितना बोल रहा है, इसका डिग्री कितना होना चाहिए, 100। इसमें 100 कहीं भी लगा देते हैं, 100 आप कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें भी 100 लगा सकते हैं, कहीं भी 100 लगा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको है, हमको एग्जाम्पल एक ही देने बोला था, हमें समझाने के लिए 2 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिए हैं, आपको एग्जाम्पल एक ही लिखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। सभी पॉलिनोमियल का हमको करना है, डिग्री लिखना है, बहुपद के घात लिखना है हमको। तो हम जानते हैं बहुपद का घात क्या होता है, डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है आपका, उसका डिग्री होता है। जो हाईएस्ट पावर होता है क्या होता है, उसका डिग्री होता है। तो यहाँ बोलेंगे हम लोग, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3, इसका हाईएस्ट पावर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर द हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 3। सबसे अधिक का हाईएस्ट पावर कितना है, सबसे अधिक कितना है, 3 है। यहाँ पर लिखेंगे सो डिग्री इक्वल टू 3। हिंदी में लिखेंगे क्या लिखेंगे कि दिया हुआ बहुपद में सबसे अधिकतम घात 3 है। सबसे अधिकतम घात कितना है, 3 है। इसलिए जो घात होगा कितना होगा, 3 होगा। ये आपका आंसर। अब इसी लैंग्वेज को हम सब क्वेश्चन में लिखेंगे, सब क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखेंगे लोग। इंग्लिश के लिए इतना और हिंदी के लिए ये आपका है, इस तरह से लिखेंगे। इसका जो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो इसका डिग्री जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इसका जो घात होगा कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि इसका पावर तो कुछ नहीं, 0 है, तो यहाँ पर y का पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा। यही लैंग्वेज यहाँ पर लिखना बताता है, हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 2, सो डिग्री इक्वल टू 2 यहाँ भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ तो कोई है ये नहीं है, कोई वेरिएबल तो है नहीं। हम लोग पावर किसको रखते हैं, वेरिएबल का। तो यहाँ वेरिएबल यहाँ पर है, इसका पावर कुछ नहीं, तो कितना 1 है, और इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो इसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इसका जो घात होगा कितना होगा, 1 होगा। ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें कोई x यहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं है। क्या है, कोई x यहाँ पर प्रेजेंट है नहीं। तो इस x को, इसको हम लोग 3 को हम लिख सकते हैं, इसका 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का पावर 0। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं था, यहाँ पर लिख सकते हैं 3x का पावर 0। अब इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 0, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि इस 3 में वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो हम से मान लीजिए 5 में का वेरिएबल कोई है नहीं, इसको लिख सकते हैं 5x का पावर 0, और x का पावर कितना है यहाँ पर 0, और डिग्री कितना हो गया, 0। 5 में बोल रहा है क्या कि हमको क्लासीफाई करना है इसमें, द फ्लोइंग्स एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। इसमें से जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। मतलब बोलेंगे तो हिंदी में कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, और कौन सा त्रिघाती है, ये हमको बताने बोल रहा है। तो हम पढ़े थे कि जिसका डिग्री 1 होता है, हम लोग पढ़े क्या थे कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 होता है, घात अगर क्या होता है, 1 होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर। क्या बोलते थे हम लोग, लीनियर। हिंदी बोलते थे इसको रैखिक। यही बात करते हैं हम लोग। लीनियर का होता जब इसका डिग्री कितना हो, 1 हो, घात कितना इसका 1 हो, तब बोलते हैं हम लोग इसको रैखिक लीनियर। और जिसका डिग्री 2 होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। और जिसका क्यूबिक किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री 3 होता है, जिसका घात कितना होता है, 3 होता है, उसको कहते हैं त्रिघाती।
क्यूबिक। यहाँ पर देखते हैं इसका डिग्री कितना है। यहाँ बोलेंगे सिंस डिग्री इज इक्वल टू, कितना डिग्री इसका है 2, इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना है 2, तो हाईएस्ट कितना है 2, इसका डिग्री कितना है 2। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर हिंदी बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, चूंकि घात कितना है इसका 2 है, इसीलिए यह द्विघाती बहुपद है। ठीक, इसमें देखते हैं इसका डिग्री कितना है, इसका जो घात है कितना है 3 है, इसका घात कितना है 3 है, इसलिए क्या हुआ ये क्यूबिक, मतलब त्रिघाती। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है 1, इसका 2, इसका 1, हाईएस्ट कितना है 2, इसका डिग्री कितना हो गया 2, घात इसका कितना हो गया 2, इसलिए क्या होता है जिसका घात 2 होता है, जिसका डिग्री 2 होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्वाड्रेटिक, मतलब द्विघाती। देखते हैं इसमें इसका डिग्री कितना है 1, इसका डिग्री कितना है 1, इसलिए क्या हुआ इसका ये लीनियर है, मतलब हिंदी बोले तो इसको रैखिक। इसका डिग्री कितना है, कुछ नहीं तो 1, तो भी क्या होगा लीनियर होगा, रैखिक होगा। इसका डिग्री r का स्क्वायर मतलब r का पावर कितना है 2 है, मतलब ये डिग्री कितना इसका है 2, तो इसलिए क्या होगा ये क्वाड्रेटिक, मतलब हिंदी बोले तो द्विघाती। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में डिग्री कितना है 3, तो डिग्री 3 है तो इसका कौन होगा त्रिघाती, इंग्लिश में बोले तो क्यूबिक। लेकिन हमको इस तरह डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, हमको इस तरह पूरा लिखना है कि डिग्री 2 है इसलिए ये आपका क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, इस तरह लिखना है हमको लैंग्वेज में। ठीक, थैंक यू।